सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जहाँ एक नर्स की जॉब सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि नौकरी हाथ से जाने का बिल्कुल भी डर नहीं, और जहाँ एक्सपीरियंस के साथ सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। आपके बच्चों के स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल फ्री हो सकती है, और जहाँ आप कुछ सालों बाद परमानेंटली सेटल भी हो सकते हो। तो शायद आप कहोगे कि ऐसे सच में होता है क्या? ऑनेस्टली ये सवाल बहुत सारे इंडियन नर्सेस के दिमाग में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं कि जर्मनी में इतनी सारी सैलरी होती है, लेकिन कोई भी पूरा पिक्चर नहीं दिखाता कि असली बेनिफिट क्या है, किस कंडीशन में मिलते हैं, और क्या जर्मनी वाकई इंडियन नर्सेस के लिए अच्छा ऑप्शन है जितना लोग बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सैलरी की बात नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे 5 ऐसे रियल बेनिफिट जो जर्मनी को हजारों इंडियन नर्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग करियर डिसीजन बनाता है। और हर पॉइंट के साथ में आपको एक रियल एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर सको कि जर्मनी आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बेनिफिट है जॉब सिक्योरिटी, और मैं ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा, इसके पीछे एक्चुअल डाटा है। सोचिए, इंडिया में बहुत सारे नर्सेस का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? जॉब मिलेगी या नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं, और अगर जॉब चली गई तो दूसरी जॉब कितनी जल्दी मिलेगी। पर जर्मनी में सिचुएशन काफ़ी अलग है। वहाँ प्रॉब्लम जॉब्स की कमी नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम नर्सेस की कमी है, और ये शॉर्टेज कोई टेम्परेरी इशू नहीं है। इसके पीछे दो बहुत बड़े रीज़न है। पहला, जर्मनी की पॉपुलेशन रैपिडली एज हो रही है, मतलब एल्डरली पेशेंट्स हर साल बढ़ रहे हैं, और नेचुरली हेल्थ केयर सर्विस की डिमांड भी बढ़ रही है। दूसरा रीज़न, हज़ारों एक्सपीरियंस नर्सेस रिटायरमेंट एज तक पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नए नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये शॉर्टेज 2.5 लाख to 7 लाख तक पहुंच सकती है। अब एक सेकंड के लिए इस बात के बारे में सोचें, तो क्वालिफाइड और रजिस्टर्ड नर्सेस के लिए इसका मतलब हुआ सिंपल, आप सिर्फ एक जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप एक ऐसे प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं जहां डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से जर्मनी सिर्फ लोकल नर्सेस पे डिपेंड नहीं करता, वो एक्टिवली इंटरनेशनल नर्सेस को रिक्रूट करता है। और इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहां से काफ़ी नर्सेस जर्मनी जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ जॉब होना काफ़ी नहीं होता, हर किसी का अलग सवाल होता है। सैलरी कितनी मिलेगी, और क्या आपकी सैलरी टाइम के साथ बढ़ेगी? तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर नर्स जानना चाहता है, सैलरी। लेकिन जर्मनी की सैलरी को सिर्फ एक नंबर समझना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि यहाँ सैलरी एक ग्रोथ जर्नी है। जब आप जर्मनी पहुँचते हो तो आपके नर्सिंग क्वालिफिकेशन के रिकॉग्निशन प्रोसेस चल रही होती है, जिसे हम एनरकनिंग भी कहते हैं। इस दौरान आप काम भी करते हो और एक्सपीरियंस भी गेन करते हो। इस फेज में आप TVODP पे स्केल के स्टार्टिंग लेवल पर होते हो, और इस टाइम आपकी ग्रॉस सैलरी लगभग 2700 यूरोज पर मंथ होती है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 2.8 लाख रुपीज पर मंथ। अब जैसे ही आपका एनरकनिंग कंप्लीट हो जाता है और आप ऑफिशियली जर्मनी में रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, वहीं से सैलरी में नोटिसेबल जंप आता है। उसके बाद आपकी स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी लगभग 3500 यूरो पर मंथ होता है, यानी रफली 3.8 लाख रुपीज पर मंथ। लेकिन जर्मनी के सैलरी का सबसे अच्छा पार्ट सिर्फ ये इंक्रीज नहीं है, सबसे अच्छी बात है प्रेडिक्टेबिलिटी। इंडिया में कई लोगों को अप्रेजल का वेट करना पड़ता है, कभी कंपनी का बजट इशू या कभी मैनेजर की रेटिंग, और कभी सैलरी इंक्रीज ही नहीं होती। पर जर्मनी का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इस मामले में काफी ट्रांसपेरेंट है। TVODP नाम का पे सिस्टम पब्लिकली अवेलेबल है, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर पहले से ही डिफाइन होता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, आपका एक पे लेवल से दूसरे पे लेवल तक, यानी स्टूफे 1 से स्टूफे 6 तक मूव करता है, और इसके साथ आपकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है। किसी भी मैनेजर को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं, और कोई अनसर्टेनिटी नहीं कि इस साल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं। ये सिस्टम आपको पहले से ही बता देता है कि एक्सपीरियंस के साथ आपकी अर्निंग कैसी ग्रो करेगी। इसीलिए जर्मनी की नर्सिंग सैलरी सिर्फ आज की सैलरी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म करियर प्रोग्रेशन है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस ही बहुत एक्सपेंसिव हो जाए तो डायरेक्ट सेविंग पर असर पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम नर्सेस के लिए इतना स्पेशल क्यों माना जाता है। अब तीसरा बेनिफिट, और पर्सनली मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं करते, जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आप एक नर्स हो तो ये बात आप बहुत अच्छे तरह से समझते हो। इंडिया में अगर किसी भी फैमिली मेंबर को एक सीरियस इलनेस हो जाए या इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, तो सिर्फ
ट्रीटमेंट का बिल लाखों तक पहुंच सकता है। कई सारे फैमिलीज अपने सेविंग खत्म करते हैं और कुछ लोग लोन तक लेते हैं और कुछ लोग ट्रीटमेंट डिले भी कर देते हैं। वहाँ लगभग 90% लोग स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम के अंडर कवर होते हैं। जब आप जर्मनी में एक नर्स के रूप में काम करते हो तो हर महीने आपकी सैलरी से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है, इसका पूरा खर्चा आप अकेले नहीं उठाते, आपका एम्प्लॉयर भी इस कंट्रीब्यूशन का एक बड़ा हिस्सा पे करता है। मतलब जो अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट होता है उसके बदले में आपको हेल्थ केयर की सबसे बड़ी ब्रॉड कवरेज मिलती है, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन, हॉस्पिटल एडमिशन और बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट। इन सब के लिए आपको इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह लाखों रुपयों के बिल का सामान नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी नर्स की ग्रॉस सैलरी 3,700 यूरोस पर मंथ है तो उनकी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंट्रीब्यूशन रफली 390 यूरोस पर मंथ के आसपास हो सकता है। लेकिन उस अमाउंट के बदले में मिलने वाली हेल्थ केयर कवरेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अब आता है और एक अच्छी बात, मान लीजिए बाद में आप अपने स्पाउस और बच्चों को फैमिली रीयूनिफिकेशन के थ्रू जर्मनी बुला लेते हो, अगर उनकी अपनी इनकम नहीं है तो कई केसेस में वो इस स्टैट्यूटरी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में बिना अलग प्रीमियम दिए हुए कवर हो सकते हैं। यानी सिर्फ आपका ही नहीं तो आपके पूरे फैमिली का हेल्थ केयर पूरा सिक्योर हो जाता है। अब हेल्थ केयर की तो टेंशन ही कम हो गई होगी। लेकिन अगर आप फ्यूचर में फैमिली प्लान करते हो तो और एक एक्सपेंस है जो हर पेरेंट्स की दिमाग में ऑलरेडी होता है, वो है बच्चों की पढ़ाई। और जर्मनी का सिस्टम इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। फ्री स्कूलिंग एंड अफोर्डेबल हायर एजुकेशन। अगर आप शादीशुदा हो और फ्यूचर में फैमिली प्लान करना चाहते हो तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की एजुकेशन। इंडिया में पेरेंट्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेविंग किस चीज में सेव कर लेते हैं, वो है स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस और प्रोफेशनल डिग्री का खर्चा। कई फैमिलीज सालों तक सिर्फ प्लानिंग में लगी रहती है, पर जर्मनी में पिक्चर काफी अलग है। अगर आप वहाँ पे लीगल रेसिडेंट हो तो आपके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं और इन स्कूलों में ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं होती। मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर स्कूल ग्रेजुएशन तक आपको हर साल लाखों रुपयों की ट्यूशन फीस देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मान लीजिए आगे जाकर आपका बेटा या बेटी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है तो जर्मनी के बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं होती। स्टूडेंट सिर्फ जनरली एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करते हैं। ये अमाउंट यूजुअली 150 यूरोस टू 350 यूरोस पर सेमेस्टर होता है। और इसमें भी कई सारी यूनिवर्सिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्टूडेंट सर्विस जैसे बेनिफिट भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब जहां कई कंट्रीज में एक बैचलर डिग्री के लिए लाखों या कभी कभी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जर्मनी के बहुत से पब्लिक यूनिवर्सिटी में वही डिग्री कंपैरेटिवली बहुत कम कॉस्ट में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बैडन-वुर्टेनबर्ग स्टेट में नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल ट्यूशन फीस लगती है, लेकिन जर्मनी के बाकी ज्यादातर स्टेट्स में ये ट्यूशन फी अप्लाई ही नहीं होती। इसलिए फ्यूचर में अगर आप या आपके बच्चे हायर एजुकेशन प्लान करते हैं तो यूनिवर्सिटी और स्टेट चूज करते वक्त उसकी फी पॉलिसी जरूर चेक कर लेना। एक बार सोचिए, अगर आपको जॉब की टेंशन कम हो, हेल्थ केयर सिक्योर हो और बच्चों के एजुकेशन का फाइनेंशियल प्रेशर भी काफी ज्यादा कम हो तो नेचुरली अगला सवाल आता है, क्या जर्मनी में परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं क्या? तो चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। अब आते हैं उस बेनिफिट पर जिसके लिए बहुत से लोग जर्मनी जाने का डिसीजन लेते हैं, परमानेंट रेसिडेंसी। सोचिए, हर 1 या 2 साल बाद वीजा रिन्यूअल करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, अप्रूवल की वेटिंग करना, ये प्रोसेस कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है ना। जर्मनी में आप लीगली रहते हो और काम करते हो और रिक्वायर्ड कंडीशन को मीट करते हो तो लगभग 5 सालों के बाद आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करके एलिजिबल हो सकते हो। इस परमिट को जर्मनी में कहा जाता है परमानेंट रेसिडेंसी। मिलने के बाद हर कुछ सालों के बाद वीजा रिन्यू करवाने की टेंशन काफी हद तक खत्म हो जाती है। आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म बेसिस पर रह सकते हो और अपने लाइफ को ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ प्लान कर सकते हो। हाँ, पर कुछ कैटेगरीज जैसे कि EU ब्लू कार्ड होल्डर, उनके लिए रूल्स अलग हो सकते हैं और कुछ केसेस में टाइमलाइन भी छोटी हो सकती है। लेकिन अगर हम एक जनरल और सेफर पाथवे की बात करें तो 5 साल का राउट ही सबसे कॉमनली डिस्कस्ड राउट है। और परमानेंट रेसिडेंसी के बाद अगर आप फ्यूचर में जर्मनी की सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग लीगल पाथवेज अवेलेबल होते हैं, सब्जेक्ट टू द रूल्स इन द फोर्स ऑफ दैट टाइम। आप एक बार इन 5 पॉइंट्स को एक साथ देखिए। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग जॉब सिक्योरिटी। दूसरा, एक ट्रांसपेरेंट सैलरी सिस्टम जहां एक्सपीरियंस के साथ सैलरी भी बढ़ती रहती है। तीसरा, हेल्थ केयर सिस्टम जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि कई सिचुएशंस में आपके फैमिली को भी सपोर्ट करता है। चौथा,
बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, और 5वां लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए एक लीगल और क्लियर पाथवे। इसीलिए बहुत सारी इंडियन नर्सेज जर्मनी को सिर्फ एक फॉरेन जॉब के रूप में नहीं देखते, बल्कि लॉन्ग टर्म करियर और फैमिली फ्यूचर के रूप में देखते हैं। लेकिन याद रखिए, जर्मनी जाना सिर्फ बेनिफिट्स देखकर डिसाइड नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, क्वालिफिकेशन, रिकॉग्निशन और प्रॉपर गाइडेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना स्मूथ आपका जर्मनी का प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों, ये 5 रीजन थे जिनकी वजह से आज हजारों इंडियन नर्सेस जर्मनी को सिर्फ एक फॉरेन जॉब की तरह नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जर्मनी जाना सिर्फ सैलरी देखकर डिसाइड नहीं करनी चाहिए। लैंग्वेज प्रिपरेशन, क्वालिफिकेशन, रिकॉग्निशन और सही गाइडेंस, ये तीनों चीजें इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जॉब है खुद। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें, तो इससे हमें पता चलता है कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है। और अगर आप जर्मनी में नर्सिंग करियर बनाना चाहते हैं या इन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते जर्मनी नर्सिंग करियर का नया हिस्सा लेकर आते हैं, फैक्ट्स, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और रियल नंबर्स के साथ। और एक छोटा सवाल, कमेंट्स में हमें जरूर बताओ कि आपको जर्मनी का कौन सा बेनिफिट सबसे अच्छा लगा। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितना हो सके उतने कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।